हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वुड्स डिस्पैच 1854। डिस्पैच का मतलब होता है रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या फिर एक लेटर। ठीक है, अब देखेंगे कि ये था क्या। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मैकॉलेज मिनट। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा। ये जो चार्ल्स वुड थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। इन्होंने एक डिस्पैच मतलब एक लेटर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के गवर्नर जनरल को एक लेटर दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए कि हम इंडिया की एजुकेशन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। इन्होंने जो सजेशंस दिया उनको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि वो क्या थे। पहला, प्राइमरी स्कूल्स मस्ट बी अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब जो प्राइमरी स्कूल है, जो छोटे बच्चों का स्कूल है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेज, मदर टंग। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर टंग लैंग्वेज में ही शिक्षा देनी चाहिए, ना कि इंग्लिश को उसमें इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट, हाई स्कूल यूजेस एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब जो हाई स्कूल है उसमें धीरे धीरे करके इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। फिर इंग्लिश शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, मतलब उसको कंपलसरी कर देना चाहिए इन द लेवल ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर हमें इंग्लिश को कंपलसरी कर देना चाहिए। अगला, वुड डिस्पैच इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मतलब वो जो वुड्स डिस्पैच है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है इंडिया में। मतलब इसके बाद से ही इंग्लिश को एक बोलते हैं, एक बेस रखा गया इंग्लिश का, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगली जो बड़ी बात थी इस डिस्पैच की वो थी इन्होंने रिजेक्ट किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? मतलब इससे पहले जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं कि हम क्या करेंगे कि हम इंडियंस को एजुकेट तो करेंगे, लेकिन हम सिर्फ अपर क्लास को एजुकेट करेंगे। उन्होंने ऐसी बात कही कि हम सिर्फ अपर क्लास को एजुकेट करेंगे इंडिया की, और अगर वो चाहें तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को एजुकेट करें। ठीक, इन्होंने ऐसा कहा कि हम मास एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं, ऐसा इससे पहले वाले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा। मतलब ऐसा मैकॉले मिनट में आया कि हम मास एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपर क्लास को एजुकेट करेंगे, और अगर वो चाहें तो वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को भी एजुकेट कर सकती हैं। ठीक है, तो इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट कर दिया? वुड डिस्पैच में उन्होंने जो बातें कही उसमें इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज टू सेटअप इन एवरी प्रोविंस। हर प्रोविंस में एक मतलब जो इनको मेन जगहें थी वहाँ पे इनको हर होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए वहाँ पर हर जगह पर। ठीक है, फिर वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में होना ही होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो कि सबसे मेन चीज़ है इस डिस्पैच की, वो है यूनिवर्सिटी ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश इन द बिग सिटीज़ लाइक बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। इन्होंने इसमें कहा मतलब कि जो बड़े शहर हैं जैसे बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता जैसे जो शहर हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बातें इन्होंने कही इन 1854 में इन्होंने ये बातें कही, और 1857 तक बातें इम्प्लीमेंट भी कर दी गई, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बनकर तैयार हो गई 1857 तक की।
ठीक है, ये बात जो इन्होंने कही थी। अब अगला, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जो वुमेन एजुकेशन है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। फिर सेकुलर एजुकेशन टू बी प्रमोट, मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर धर्म को ना लेकर जो नॉर्मल सी एक, मतलब किसी भी धर्म को ये लेकर एजुकेशन को नहीं फैलाना चाहते थे। हर धर्म को ये बराबर समान मानते हुए एजुकेशन को फैलाना चाहते थे। ठीक, और लास्ट पॉइंट जो था जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला वो था ग्रांट इन एड टू इंकरेज प्राइवेट इंटरप्राइजेस, मतलब जो सरकार होगी वो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस होंगी या फिर इंस्टीट्यूट्स होंगी उनको कुछ ग्रांट देंगे, मतलब कुछ पैसा देंगे कि अपना जो उनका जो सिस्टम है वो उसको बेटर बना सकें। ठीक है, तो इसने बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट डाला एजुकेशन सिस्टम पर और इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया एजुकेशन को इन इंडिया। किसने? इस वाले पॉइंट ने, एजुकेशन इन इंडिया। सो आई होप आपका जितना भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ एक बार देख लेंगे चीज़ें अच्छे से। ये सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो अपर क्लास लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है अपर क्लास, ये मिडिल क्लास और ये लोअर क्लास। ठीक है, एक बार डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फिर से देख लेंगे कि जो मैकॉले थे उन्होंने कहा था कि हम इंडिया की सिर्फ अपर क्लास को एजुकेट करेंगे और अगर वो चाहें तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को भी वो एजुकेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने वो डिस्पैच जब आया तो इन्होंने इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि हम मास एजुकेशन, मतलब इंडिया के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को कंपलसरी एजुकेशन देंगे। ये बात इन्होंने कही थी इसमें। अगली इधर देख लेंगे, इसमें सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर है। ये बॉम्बे वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा एक बार। सो ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।